कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं शांतिनाथ महिला मंडल हरि पर्वत आगरा एवं वीतराग सेवा संघ हरि पर्वत आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको विशेष कार्यक्रम के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन व्रत का नाट्य मंचन आत्मान्वेषी की पावन झलकियां। अपने गुरु को समर्पित मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की पुस्तक आत्मान्वेषी पर केंद्रित इस नाटक का मंचन उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध शहर आगरा में 24 जून को सूरसदन प्रेक्षागृह में किया गया। दर्शकों, आपको बता दें कि जबलपुर के विवेचना रंग मंडल ने नाटक के माध्यम से आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन व्रत को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि सूरसदन प्रेक्षागृह में उपस्थित प्रत्येक श्रद्धालु स्वयं को जैन धर्म का उपासक होने में गर्व की अनुभूति करने लगा। इसके अलावा ऐसे महान संत के तप, त्याग, व्रत और संयम को निहारने मात्र से ही स्वयं को धन्य समझने लगा। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं नाट्य मंचन में प्रस्तुत की गई आचार्य श्री के जीवन की झलकियों को। आगरा महानगर में 24 जून को सूरसदन के प्रेक्षागृह में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन वृत्त पर आधारित नाटक आत्मान्वेषी का भव्य मंचन किया गया। जबलपुर के रंग मंडल की ये प्रस्तुति मुनि श्री क्षमा सागर जी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मान्वेषी पर केंद्रित थी। दर्शकों, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वीं दीक्षा संयम स्वर्ण महोत्सव के अंतर्गत इस कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के अनावरण के साथ हुई। आगरा के मेयर नवीन जैन और अन्य विशिष्ट जनों ने तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों के बीच गुरुवर के चित्र का अनावरण करने के साथ ही दीप प्रज्वलित भी किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ ही मंच पर उन प्रतिभाओं को आमंत्रित किया गया जिन्होंने पूर्व में आयोजित की गई धार्मिक प्रतियोगिताओं में अव्वल स्थान प्राप्त किया था। विजयी प्रतिभागियों को विशिष्ट जनों ने पुरस्कार देते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद भी दिया। पुरस्कार वितरण के बाद ताजनगरी के महापौर श्री नवीन जैन ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन वृत्त पर आधारित नाटक को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही जैन धर्म की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। देश और विदेश में धर्मों की बात करूं और उन पर विचार करूं तो केवल जैन धर्म ही अहिंसा आधारित धर्म है, त्याग आधारित धर्म है, कोई दूसरा धर्म नहीं है। और संयम तो बचपन में जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही बच्चा माँ की कोख से संयम, त्याग की बातें सुनते हुए उसके बचपन से ही आती है। श्री नवीन जैन जी के संबोधन के बाद कार्यक्रम के संचालक श्री मनोज जैन जी ने गुरुवर की 50वीं दीक्षा संयम स्वर्ण महोत्सव को लेकर उनके जीवन पर आधारित एक फिल्म के विषय में भी जानकारी दी। पूरे भारत में एक साथ इसी शनिवार को 30 तारीख को ठीक रात के 8 बजे विद्योदय नाम की एक फिल्म जो बॉम्बे से रिलीज की जा रही है और उसका ऑफलाइन रिव्यू सीरीज यहाँ पर दी जा रही है। पूरे देश में एक साथ ठीक रात के 8 बजे आपको मौका मिलेगा एमडी जैन में बड़ी स्क्रीन पर उस फिल्म को देखने का। इसी क्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए श्रीमती अर्चना जी ने मुनि श्री क्षमा सागर जी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मान्वेषी और उस पर आधारित नाटक के विषय में जानकारियाँ दी। नाटक की अनवरत मंचन श्रृंखला में यह पहला मंचन है जो एक ऑडिटोरियम में हो रहा है। श्री कमल जैन जी ने, कमल जैन जी के लिए भी जोरदार तालियां। कमल जैन जी पूरे भारत
वह एक जाना पहचाना नाम है। अब वह समय था जिसका सूरसदन प्रेक्षागृह में उपस्थित जनों को बेसब्री से इंतजार था, यानी नाटक मंचन का। नाटक मंचन की शुरुआत रंगीन लाइटों की रोशनी के मध्य कर्णप्रिय ध्वनि के साथ हुई। हृदय में रोशनी भरता रहा वह देवता, जो सांस बन इस देह में आता रहा जाता रहा वह देवता, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है यही एहसास देता रहा वह देवता। मैं जागता हूँ या नहीं ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वह देवता, जो गति मेरे नियति था ठीक मुझसे मुझे करता रहा वह देवता। शुरुआती प्रस्तुतियों के बाद नाटक में सर्वप्रथम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पूर्व माता श्रीमती और पिता मलप्पा जी के वार्तालाप को प्रस्तुत किया गया, जो कि बहुत ही करुणामयी और प्रेरणादायक था। पर तुम मेरी सुनती नहीं हो। मेरा श्रम ही तो संतान को दृढ़ और संकल्पी बनाएगा। इसे अभी से संस्कारित कर रही हूँ। देखो आई, मेरी बात ध्यान से सुन। हम पहले ही अपने प्रथम पुत्र श्रीकांत और बेटी सुमति को खो चुके हैं। अल्प आयु में ही सुमति के जाने के बाद जब पुत्र महावीर गर्भ में आया तो तुम उसकी कुशलता के लिए कितने कठोर व्रत नियमों का पालन करने लगी थी। और तब आप मुझे समझाते थे, देखो आई, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। माना हमें धर्म का खूब सहारा है, परंतु धर्म आत्माश्रित होके भी शरीर के बिना नहीं सधता। सो शरीर को नाव मानकर उसे निश्चित बनाए रखना, ताकि धर्म की यात्रा पूरी हो सके। कल रात मैंने स्वप्न में 2 रिद्धिधारी मुनियों को आकाश मार्ग से आते देखा और अपने हाथों से उन्हें आहार भी दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही शुभ स्वप्न है। हमारी आने वाली संतान पुण्यात्मा है, ये इसका संकेत है। नाटक की अगली कड़ी में संत शिरोमणि के जन्म का प्रसंग आया। बालक के जन्म की सूचना जैसे ही पिता मलप्पा जी को मिली, वह प्रसन्नता से उछल पड़े। चहुओं और हर्षोल्लास का वातावरण छा गया और बधाइयाँ गाई जाने लगी। चांद हमारे यहाँ उतर आया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सच, इतना सुंदर, इतना धवल है वह कि मुख से आंखें ही नहीं हटती। जाइए आप श्रीमती जी से मिल आइए, हमें अभी बहुत कार्य करने हैं। पर हमारे लिए मिठाई लाना ना भूलिएगा। जच्चा रानी ने लालने जाया रे, जच्चा रानी ने लालने जाया रे। देखो कैसा सुबह दिन आया रे, देखो कैसा सुबह दिन आया रे। जच्चा रानी ने लालने जाया रे। धीरे धीरे बालक विद्याधर बड़े होने लगे और माता पिता ने स्कूली शिक्षा के लिए भेजा। माता पिता के दुलारे विद्याधर में बचपन से ही आध्यात्मिक वैराग्य, सत्य और अहिंसा के गुण दिखाई देते थे। लगा गाँव में, सद लगा गाँव में, एक बार देखा मैंने सद लगा गाँव में। पाठशाला जाए रहा था, पाठशाला जाए रहा था। मलप्पा तेरो लाड़ लो, मलप्पा तेरो लाड़ लो। चल हट, छोटे मुंह बड़ी बातें करता है। देखना, अब तेरे साथ कभी ना खेलूंगी। पर हम जरूर खेलेंगे। बड़े होकर हम कोई ऐसा खेल खेलेंगे जिसमें हार जीत नहीं होती, जिसमें कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। अम्मा, तू मुझे रोकेगी तो नहीं? मैं भला क्यों रोकूंगी तुझे? हम जानते हैं तू रोकेगी, पर हम नहीं रुकेंगे। कहाँ बह रहा है खून? ओफो माँ, चोट हमें नहीं इस चिड़िया को लगी है। पत्थर मार दिया था शैतान बच्चों ने, देखो कितना खून बह रहा है। ठहरो, मैं ठंडा जल लाती हूँ, इससे इसका खून बहना रुक जाएगा। माँ, ये ठीक तो हो जाएगी ना? लाओ, इसे थोड़ा जल भी पिला देते हैं। माँ, ये जल नहीं पी रही, नहीं आंखें खोल रही है। बेटा,
अब इसमें जीवन शेष नहीं रहा, ये मर गई है। जाओ, बाहर गड्ढा करके इसे गाड़ आओ। मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? बस ऐसे ही, मन नहीं है मेरा। देखो विद्या, ऐसी छोटी छोटी बातों से विचलित होकर मन को दुखी नहीं करते। ये सिर्फ एक घटना थी। वो चिड़िया देखते ही देखते मेरे हाथों में मर गई। धीरे धीरे विद्यासागर जी किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ने लगे और उनकी आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि और वैराग्य के भाव देख माता पिता को कुछ चिंता हुई। माता पिता की बिना आज्ञा के विद्यासागर जी जयपुर चले गए और वहाँ आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज जी की सेवा में लग गए। ये भी जानती हूँ, ये उसके मंदिर में ठहरने की नहीं, अपने भीतर ठहरने की शुरुआत है। मैं जयपुर जाना चाहता हूँ। आचार्य देशभूषण महाराज जी अम्मा वहीं हैं, उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। मैंने सब सुन लिया है विद्याधर, पर तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, समझे? जी। तुम्हारी दृढ़ता और साहस को भली भांति पहचानती हूँ विद्या। जानती हूँ कि तुम झुकते तो हो पर रुकते नहीं हो। तुम तो अपने ही भीतर न जाने कब से चल रहे हो। मौन, एकाकी, अनवरत, और मैं तुम्हारे इस निशब्द पदचाप को कब से सुन रही हूँ। माँ, पक्की खबर मिली है कि विद्याधर जयपुर में ही है। आप कहो तो मैं चला जाता हूँ, उसे मना कर लौटा लाऊंगा। सच्ची? क्या भैया जयपुर में है? हाँ, वो आचार्य देशभूषण महाराज की सेवा बहुत तत्परता से कर रहा है। पैदल चलकर अपने हाथों से प्रासुक जल और दूध लाता है। संघ के ठहरने की जगह को अपने हाथों से झाड़ता बुहारता है और सावधानी पूर्वक कमंडल से प्रासुक जल डालता है। तब तो उसे आचार्य देशभूषण महाराज का खूब आशीर्वाद मिल रहा होगा। हाँ अम्मा, सुना है वे उसे शुभाशीष देते कहते हैं, विद्याधर सचमुच विद्याधर है, सब विद्याएं इसके पास हैं। ये एक दिन जरूर सच्चा मोक्ष पुरुषार्थी बनेगा। अब विद्यासागर जी महाराज आचार्य श्री सत्संग में शामिल हो गए। परिजन उनको याद करने लगे। पता लगने पर उनके भाई उन्हें लेने पहुँचे, लेकिन वे घर लौटने को तैयार नहीं हुए। परिजन उनके घर न लौटने और उनकी याद में व्याकुल हो उठे। जीवन को नई दिशा देने के प्रयासों में लगा हूँ। विद्या, घर लौट चलो। अभी बहुत बड़ी जिंदगी तुम्हारे सामने पड़ी है। घर में रहकर ही अध्ययन चिंतन कर लेना। तुम्हारे धर्म ध्यान में कोई बाधक नहीं बनेगा। जिसका मुझे आभास था वही हुआ। आखिर महावीर खाली हाथ लौट आया। ऐसे बिसुरे गद्दी सुनी कर गए रे, गद्दी सुनी कर गए रे। नाटक में अब विद्यासागर जी महाराज महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने लगे। इसी दौरान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दीक्षा संस्कार की सभी मांगलिक क्रियाएं विधिवत संपन्न की गयी। विद्या, कल सुबह का प्रवचन तुम्हारे द्वारा होगा। विषय निर्धारित करके अध्ययन कर लेना। अयम
दीक्षा ग्रहण करने के बाद आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के उपदेशों और प्रवचन से विश्व कल्याण की गंगा प्रवाहित होने लगी। इस भव्य कार्यक्रम में नाटक मंचन के बाद कलाकारों का परिचय कराया गया। संचालनकर्ता श्री मनोज जैन जी ने विशिष्ट जनों को मंच पर आमंत्रित किया। विशिष्ट जनों ने कलाकारों को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम की समापन बेला पर श्री प्रदीप जैन जी ने नाटक प्रस्तुति की सराहना करते हुए इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने वाली समिति, आगरा दिगंबर जैन परिषद, संयम स्वर्ण महोत्सव समिति, शांतिनाथ महिला मंडल, वीतराग सेवा संघ को बधाई दी। चाहूंगा कि 50वां संयम स्वर्ण महोत्सव 17 जुलाई को समाप्त नहीं होना चाहिए, 51वां शुरू हो जाना चाहिए। ये निरंतर चलने की प्रक्रिया है जो हमें भी मोक्ष मार्ग पर ले जाएगी। इस प्रकार की प्रस्तुतियां जो हम देख रहे हैं, ये शानदार प्रस्तुतियां कहीं ना कहीं हमें भी जो है ध्यान दिलाती हैं कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं। इसके बाद नाटक के निर्देशक और अन्य विशिष्ट जनों को स्मृति चिन्ह देकर पुरस्कृत किया गया। इस क्रम में मैत्री समूह के अनुराग जी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला और कार्यक्रम की सफलता पर सहयोगी और अतिथि गणों का आभार प्रकट किया। प्रांगण में वो भावनाएं कण कण में व्यक्तियों के मनों में अंकित हैं और वो रहें, ऐसी ही मैत्री समूह की भावना है। मैत्री समूह, दिगंबर जैन परिषद, स्वर्णिम संयम महोत्सव समिति और सभी का यहाँ पर पधारे गणमान्य सभी आप सुधी जनों का हार्दिक हृदय से आभार प्रकट करती है और पुनः एक बार जयकारा लगाती है। परम पूज्य 108 मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जी। इसके बाद अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। जबलपुर के कलाकारों द्वारा जो आचार्य श्री विद्यासागर जी के जीवन पर आधारित जो मंचन की उत्कृष्ट प्रस्तुति यहाँ दी, वे साधुवाद के पात्र हैं। इसी क्रम में मैं स्वर्ण संयम महोत्सव समिति के पूरी समिति को और शांतिनाथ महिला मंडल को और वीतराग सेवा संघ को, जिन्होंने कि अपने संयुक्त प्रयासों से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, मैं आगरा दिगंबर जैन परिषद की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन वृत्त पर आधारित नाटक आत्मान्वेषी के दृश्यों को। आचार्य श्री के परम शिष्य मुनि श्री क्षमा सागर जी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मान्वेषी पर आधारित ये नाटक उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित सूरसदन प्रेक्षागृह में 24 जून को आयोजित किया गया। तो दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शांतिनाथ महिला मंडल, हरि पर्वत आगरा एवं वीतराग सेवा संघ, हरि पर्वत आगरा।